Hello dear students, I am Rajkumar Singhal. Today I am going to teach the basic concept of accountancy. तो आज हम अकाउंटेंसी की बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जैसे मान लो आज ये व्यक्ति ए नाम का, अभी व्यक्ति क्या कर रहा है? बिजनेस। अभी किसका बिजनेस कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, जैसे टीवी का हो गया, फ्रिज का हो गया, वॉशिंग मशीन का हो गया, एक्सेट्रा। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस कर रहा है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एक्सेट्रा। तो अब जब ये बिजनेस कर रहा है तो इसका जो मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। आज अपन जब बिजनेस करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। उसी तरह जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम क्लास 11th पढ़ रहे हैं, हम क्लास 12th पढ़ेंगे, तो हमारा मोटिव क्या होगा कि हमें अच्छी से परसेंटेज से क्या होना है? पास होना है, कि फ्यूचर में एक गुड जॉब चाहिए, या जिस टॉपिक के हम बारे में पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या होनी चाहिए? कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी तरह जब ए बिजनेस करेगा तो इसका जो मोटिव होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन आज मान लो वो बिजनेस है, अब बिजनेस में क्या हो रहे हैं? ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस में क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन जैसे रिलेटेड टू परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल। कि आज हमारे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, परचेज के हो रहे हैं, सेल के हो रहे हैं, बिजनेस में एक्सपेंसेस भी हो रही है, इनकम भी हो रही है, बिजनेस में जो हम कैपिटल लगा रहे हैं, तो ये सब क्या है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन है। तो आज हम बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे? परचेज करेंगे, किसको? गुड्स को। फिर हम सेल करेंगे, फिर हम बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करें, रेंट पे करें, कुछ हमें इनकम होगी जैसे कमीशन मिल रहा है या फिर कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो ये हमारी बिजनेस में क्या होगी? इनकम। तो ये हम जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन करें, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस ट्रांजेक्शन से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर लॉस कमा रहे हैं? हमारा बिजनेस रोटेट हो रहा है तो हमें पता नहीं चला है कि बिजनेस में कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, किसी व्यक्ति को कितना देना है, किस व्यक्ति से कितना लेना है। तो हम प्रॉपर क्या नहीं कर पा रहे? इन ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो फिर हमें किसकी नीड होगी? हमें नीड होगी यहाँ पर अकाउंटेंसी की। किसकी नीड होगी? अकाउंटेंसी की। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी ही क्या करती है? अकाउंट्स का नाम ही क्या है? मेंटेन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस के जो अकाउंट है उसको क्या करना? मेंटेन करना। वही हमारी क्या कहलाती है? अकाउंट्स कहलाती है। क्योंकि जब हम बिजनेस के अकाउंट मेंटेन करेंगे कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, परचेस के, सेल के, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस की, और हम चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये एक तरीके से कौन कर रहा है? अकाउंटेंसी कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसलिए हमें अकाउंटेंसी की क्या होती है? नीड होती है। तो देखो यहाँ अकाउंटिंग साइकिल्स या अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे यहाँ पे? जनरल। तो जनरल से कहा जाएंगे लेजर, और लेजर से हम कहा जाएंगे ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस से हम कहा जाएंगे फाइनल अकाउंट्स, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कहने का मतलब कोई भी बिजनेसमैन है, तो जब वो बिजनेस कर रहा है तो हमने देखा था कि वो चेक करना चाहता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो उसको क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग की नीड होगी। जब अकाउंटिंग की नीड होगी तो अकाउंटिंग क्या बोलेगी कि भाई अकाउंट्स करते, तो अकाउंट्स को रखते समय सबसे पहले आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? जनरल। तो जनरल क्या होती है? एक तरीके से इट इज प्राइमरी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो हमारी अकाउंट्स होती है उसकी क्या होती है? प्राइमरी बुक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि डे टू डे ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड्स डेट वाइज। कि डे टू डे का मतलब कि बिजनेस में जो डे टू डे की जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो उसको क्या करते हैं? डेट वाइज इसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके चलते हैं। फिर लेजर क्या करती है कि लेजर का काम होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस।
क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू नेचर। कि लेजर का काम क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू नेचर, मतलब नेचर के हिसाब से उनके ट्रांजेक्शन को क्या करती है, क्लासिफिकेशन करती है। लाइक जैसे परचेज, सेल्स और कैश। परचेज का परचेज में, सेल का सेल्स में, और कैश का कैश में। जैसे मान लो आज हम एक रफ कॉपी रखते हैं, तो रफ कॉपी में हम क्या करें, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, या फिर हम कह सकते हैं अकाउंटेंसी हो गई, बीएसटी हो गई, तो हम एक रफ कॉपी में सारे सब्जेक्ट मेंटेन करके चल रहे, रफ कॉपी है। लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, सबके अलग अलग फेक कॉपी बनाते नहीं बनाते, कि हिंदी के अलग बनाएंगे, अकाउंट्स के अलग, बीएसटीसी के अलग। क्यों? क्योंकि हम जज कर सके, क्या कर सके, जज कर सके, और इजीली हम फ्यूचर में उसको पढ़ सके। उसी तरह क्या होता है कि जर्नल में तो हम ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करके चलते हैं, और लेजर क्या करती है, उस ट्रांजेक्शन्स को उनके नेचर के अनुसार उसका क्या करती है, क्लासिफिकेशन करती है। और जो ट्रायल बैलेंस होता है वो क्या करती है, ट्रायल बैलेंस करती है कि चेक द अर्थमेटिक एरर्स ऑफ लेजर। मतलब आपने जो लेजर बनाई ना, उस लेजर की वो अर्थमेटिकल एरर को चेक करेगी। अर्थमेटिकल एरर का मतलब कि उसमें कोई मैथमेटिक्स डिफरेंस तो नहीं है, मतलब उसमें कोई गलती तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस क्या बोलती है कि बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। कि दोनों साइड का जो टोटल है वो मस्ट बी क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। ये इक्वल लिख दो कि मस्ट बी क्या होना चाहिए, इक्वल। कि अगर दोनों साइड का टोटल सेम नहीं आएगा तो उस केस में हमने जो लेजर बनाई उसमें कोई ना कोई अर्थमेटिकल एरर है, फिर हम लेजर को चेक करेंगे। इसलिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। फिर लास्ट में क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम ईयर एंड में, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है, तो ईयर एंड में हम चेक करना चाहते हैं कि हमें बिजनेस से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कमा है। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको बनाने के पीछे दो रीजन है, एक चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसको बनाने के पीछे पहला पॉइंट क्या रहा है कि चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना, कि बिजनेस में हमने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया। तो इसके लिए हम दो अकाउंट बनाते हैं इसमें, एक तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम थर्ड की बात, फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पीएनएल का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर हम थर्ड बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये दोनों अकाउंट क्यों बना रहे हैं, जिससे हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को चेक कर सकें, कि चेक द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन बोलो ऑफ बिजनेस, एंड सेकंड चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस तरह हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल होता है जो कि बिजनेसमैन मेंटेन करके चलते हैं, या जो भी अकाउंटेंट है ये सबसे पहले जर्नल रखेगा, फिर लेजर में जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस में जाएगा, फिर फाइनल अकाउंट आएंगे। कि जर्नल एक तरीके से प्राइमरी बुक होती है जहां पर हम क्या करते हैं कि बिजनेस में डे टू डे की जो ट्रांजेक्शन उसको डेट वाइज हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स करके चलते हैं। और लेजर क्या करती है, क्लासिफिकेशन करती है, ट्रायल बैलेंस चेक करती है और फाइनेंस अकाउंट रिजल्ट देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। आगे वर्षन में तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है और अकाउंटिंग को रखने के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या था। फिर हम स्टार्ट करेंगे कहां से, जर्नल से, कि जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स क्या है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सीखेंगे। कि पहले हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है और अकाउंटिंग को रखने के पीछे हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या है।